हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास हमारी राजस्थान की जीके से संबंधित क्लास रहने वाली है साथियों, और क्लास नंबर 5वीं हमारी रहेगी। इससे पहले हम दोस्तों 4 क्लासें पूरी हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को एक बार ज़रूर देखना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा कर के इन क्लासों को देखना है। साथियों, क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और परीक्षा के लेवल के हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम राजस्थान भूगोल के प्रश्न देखेंगे, कला संस्कृति और इतिहास के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना साथियों। अब आप चाहे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा ध्यान से देखना है लास्ट तक। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न हैं वो सही रहे हैं। चलिए साथियों, रोजाना एक टेस्ट जरूर दें। आप सभी को पता है कि रेगुलर डेली सुबह या शाम अपने इस चैनल पर आपको क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। परीक्षा के लेवल के प्रश्न 100% हूबहू परीक्षा के लेवल के प्रश्न है साथियों। अब अपन क्लास को शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। उसके बाद आपको कमेंट करके प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। जितने भी साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है साथियों। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए, क्लास लाइक नहीं की है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि पर्वत चोटी और संबंधित जिले का कौन सा युग्म है वो असंगत है। प्रत्येक प्रश्न पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ने ये पूछा है कि ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जो जिले से संबंधित नहीं है, असंगत है यानी कि गलत है, वो पूछ रहा है। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए रघुनाथगढ़ की चोटी है, वो आपके सीकर में पड़ती है क्या? बिल्कुल सही है सर, रघुनाथगढ़ की चोटी आपके सीकर जिले में ही देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तारागढ़ आपके जालौर में पड़ती है क्या? तो साथियों ये गलत हो जाएगा। आपकी जो तारागढ़ चोटी है वो जालौर में न पड़ के कहाँ पड़ेगी सर? तो ये पड़ेगी आपके अजमेर जिले में पड़ेगी। कौन से जिले में पड़ेगी? अजमेर जिले में पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, हर एक बिंदु आपको क्लियर करके चलेंगे साथियों। बस आपको क्लास को पूरा ध्यान से देखना, ईमानदारी से। लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो गुरु शिखर आपके सिरोही में देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है, और जरगा उदयपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अब बात अपन यहाँ से कर लेते हैं कि सर यहाँ से और प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो बस यही प्रश्न बन सकता है कि एग्जामिनर एक स्टेप आगे जाके चोटियों की ऊंचाई पूछ सकता है। तो अपन अगर रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर मिलेगी साथियों। कितनी मिलेगी? लिख लीजिए, अगर आपके पास ये बिंदु नहीं है तो आप लिख लीजिए। बहुत ही शानदार लेवल के आपको बिंदु है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई आपकी 870 मीटर मिलेगी साथियों। ठीक है ना। गुरु शिखर की 1722 या 1727 देखने को मिल जाएगी। और जरगा की अपन बात करें तो जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी गई हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। 56 की पहाड़ियाँ राज्य के बाड़मेर जिले में हैं। एक प्रश्न तो आपका यहाँ से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों कि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में हैं। ध्यान रखना है, प्री बीएसटीसी वाले साथी, प्रश्न छपता है आपका सीधा। और तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में है, जिसको अपन नाकोड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ कहते हैं। तथा 56 का मैदान कौन से जिले में मिलेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जालौर, ऑप्शन नंबर बी सिरोही, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा। अब ये आपको ये कमेंट करके बताना है साथियों कि आपका जो 56 का मैदान है ये आपके बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में मिलेगा सर? बांसवाड़ा जिले में मिलेगा। बांसवाड़ा जिला कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के मैदान को, किसके मैदान को? अरे मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये तो आपके मारवाड़ का मैदान आ गया, ये आपका आता है मेवाड़ का पठार। अब एक पहाड़ी इसके बीच में पड़ती है, इसको किसके नाम से जानते हैं? जो मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ के पठार को अलग अलग भागों में बांटती है, तो वो है साथियों आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़े एक बार कमेंट करके जरूर बताते चलिए आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताते चलिए। किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, ताकि उस हिसाब से अपन क्लासें हैं वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल राजस्थान जीके सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए अपन राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर रखी हैं। रीट पात्रता परीक्षा के लिए हिंदी की टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है साथियों। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, सुबह 8 बजे आपको हिंदी की क्लासें देखने को मिलती हैं और शाम को 5 या 5:30 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। ध्यान रखना है, बस आपको क्लासों को देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। देखिए, कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब आप इनके ऑप्शनों को देखो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए आता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर ने की थी क्या? जवाहर कला जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर और रूपायन संस्थान जोधपुर। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु आपका जो संस्थान आता है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जिसके द्वारा इसकी भूमिका है वो देखने को मिलती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आपका चावंडा जी के फड़ वाचन एवं वाद क्या है? बताओ। बागरी, बिनावाद, भाट या जंतर, बावरो, डमरू एवं थाली और नायक या तारनामी। देखिए, चावंडा जी के फड़वाचक एवं वाद आपको देखने को मिलेंगे। बावरो मिल जाएगा एक, तो कौन सा मिल जाएगा? बावरो। एक मिलेगा आपका डमरू और एक मिलेगा आपकी थाली। अब देख लीजिए, बावरो, डमरू, थाली कौन से विकल्प में है? तो ये विकल्प नंबर सी में है सर, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़ना साथियों। मैं अभी बता दूं, सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ो कि मोरनी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? बताओ भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न पूछा गया है, आपको ये पता चलता है पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा से पूछे गए प्रश्नों से कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बील, मीणा, गरासिया, डामोर। देखिए, मोरनी मांडना आपकी कौन सी जाति है जिसकी परंपरा मानी जाती है? तो बताओ, वो आएगी आपकी मीणा जनजाति साथियों। कौन सी? मीणा जनजाति कौन से विकल्प में है साथियों? बताओ। तो मीणा जनजाति विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, प्री BSTC की कर रहे हो, जेल प्रहरी की कर रहे हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हो, मन लगा करके तैयारी कीजिए साथियों। इधर उधर भटकने से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया जाएगा, बस इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े ही ईमानदारी से समझ करके हर एक क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। हर एक बिंदु को क्लियर करके अपने इस चैनल पर आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बस ईमानदारी रखिए, मेहनत रखिए, सब्र रखिए, संघर्ष लगातार जारी करते रहिए। आपको पता है ना कि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर चलती है। संघर्ष बिना जीवन का कोई मोल नहीं रहता, इतना मैं बता के जा रहा हूँ। अगर आपके जीवन है तो संघर्ष है, अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। बस संघर्ष, प्रकृति बदलती रहती है। संघर्ष एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बस इसकी प्रकृति बदलती रहती है। अगर मान लो आप बेरोजगार हैं तो बस आपका संघर्ष आवश्यकता प्रेरित है साथियों। कौन सा है? आवश्यकता प्रेरित संघर्ष है आपका। संघर्ष करते रहो, बस आपको
संघर्ष करना है और आपके लक्ष्य को निर्धारित करना है। बस ईमानदारी से मेहनत करो, आपके लक्ष्य तक आप जरूर पहुंच जाओगे। जब आप नौकरी प्राप्त कर लोगे, क्या कर लोगे, नौकरी प्राप्त कर लोगे, तब भी आपका संघर्ष जारी रहेगा साथियों। वो संघर्ष आपका कर्तव्य प्रेरित हो जाएगा। मैंने बोला ना, संघर्ष जीवन भर चलेगा, बस उसकी प्रकृति बदलती रहती है। अगर आप बेरोजगार हो तो आवश्यकता प्रेरित है, नौकरी लग जाएगी तो आपका कर्तव्य हो जाएगा, फिर आपको कर्तव्य प्रेरित संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, ये थोड़ा सा आपके मोटिवेशन था, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप तैयारी जारी रखें। चलिए अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है। देखिए, राजस्थान के जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो घरों में छोटी मोटी चीज़ें सुरक्षित रखने के लिए एक महलनुमा आकृति बनाई जाती है, उसको बील के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके? बील। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बताओ। उदयपुर, बस्सी, जयपुर, बीकानेर। चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो जयपुर आ जाएगा साथियों। कौन सा जाएगा? जयपुर। विकल्प नंबर ए में, किसमें? सी में है सर। सी विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण बताओ। निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अजरक प्रिंट, ऑप्शन नंबर बी फर्ड, ऑप्शन नंबर सी बंदेज और डी उपरोक्त सभी। अब बताओ, चित्र यानी कि आपके जो वस्त्र होते हैं उस पर चित्रण की जो कलमकारी कला होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करते चलिए, छापते चलिए, प्रत्येक प्रश्न का नंबर लिखिए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए। सभी का स्वागत है साथियों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो वो कला कहलाएगी आपकी फड़ कला। क्या कहलाएगी? फड़। कौन से विकल्प में है सर? बी में है, तो बी को पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गूंजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं, बताओ। ढोल, जंतर, ताशा, सारंगी। कमेंट करके बताओ। तो वो होगा साथियों आपका जंतर। कौन सा होगा? अरे जंतर वाद्य यंत्र होगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न शानदार है साथियों। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था इसी प्रकार का, और इस प्रकार के प्रश्न अपन ने पशु परिचर के लिए और सीईटी के लिए काफ़ी सारे प्रश्न कराए थे। मैंने बोला था साथियों, परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है। अब आपके लगभग जो भी परीक्षा हो रही है उसमें से सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाने वाले प्रश्न आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेगा जो पैटर्न फॉलो करेगा, हर बार बोलता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए ना। पहला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपके कागज पर, अब देखो कागज पर किसको बनाया जाता है, तो कागज पर आपके पाने निर्मित होते हैं साथियों। क्या निर्मित होते हैं? पाने। तो ए में तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब सीधे ऑप्शन की तरफ जाओ। ए में बी कौन से ऑप्शन में है? बताओ भाई। ए में बी कौन से ऑप्शन में है? बताओ भाई। तो ए में बी ऑप्शन बताओ। सी बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ए में दो कौन से विकल्प में है? ए में दो विकल्प नंबर एक तो सी में है और एक डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। आगे देखो भाई, लकड़ी पर क्या करते हैं भाई? लकड़ी पर आप कावड़ निर्मित होती है, तो बी में आ जाएगा आपका 2। अब देखो बी में 2 कौन से विकल्प में है? सॉरी, बी में 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1। तो बी में 1 दोनों में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कपड़े पर क्या किया जाता है भाई? कपड़े पर क्या किया जाता है? पटचित्र का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल सही है, कपड़े पर पटचित्र निर्मित किए जाते हैं। तो से में तो आ जाएगा आपका 3। अब देखो से में 3 कौन से विकल्प में है? से में 3 आपके विकल्प नंबर डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मानव शरीर पर आप गोदना निर्मित करवाते हो, जो कि आपने काफ़ी सारे जो दोस्त देख रहे हैं उन्होंने करवा रखा होगा अपने शरीर पर चित्रण, जिसको अपन गोदना या गोदनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई।
अगला प्रश्न देखो, ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया है, बताओ। मौलेला राजसमंद, नीमराणा अलवर, सामोद जयपुर, उपरोक्त सभी। देखिए ग्रामीण पर्यटन की बात करें तो एक स्थान आएगा आपका सामोद, जो कि कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। सामोद में हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामर झील को पर्यटन क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, बताओ भाई। बड़ौदा साइट, रायसेन साइट, पियरसर साइट और रामसर साइट। सामर झील को पर्यटन के क्षेत्र में आपके रामसर साइट से जाना जाएगा साथियों, रामसर साइट। कौन से विकल्प में है, डी में है सर, तो डी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाएगा आपके जैसलमेर में। एक प्रश्न तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया साथियों, ध्यान रखना है। अब प्रश्न ने ये पूछा है कौन से माह में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाएगा आपके फरवरी के महीने में। कौन से महीने में, फरवरी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का है साथियों, आपके मिट्टियों से प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है। अभाव पूछा है भाई, दोमट मिट्टी कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, गंगानगर। कमेंट करके बताओ भाई कहाँ पर दोमट मिट्टी का अभाव देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आपके श्री गंगानगर में। कहाँ मिलेगा, गंगानगर। विकल्प नंबर डी में है सर, तो डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। प्रत्येक साथी कमेंट करके जरूर बताएं हर एक प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है भाई। क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी राजस्थान की मिट्टियां दे रखी हैं और एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सी मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, ये आपको मिलान करके राइट आंसर देना है। सबसे नंबर फर्स्ट पे आती है आपकी लाल दोमट मिट्टी। अब आपको ये चयन करना है कि लाल दोमट मिट्टी है वो कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो लाल दोमट मिट्टी है ये आपके दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। कौन से राजस्थान में सर, दक्षिणी राजस्थान की बात कर रहे हो आप, तो सीधे बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर ये वाला क्षेत्र आ जाएगा ना। तो अब बताओ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र कौन से में है, 3 नंबर में है सर। तो ए में कितना हो जाएगा भाई, ए में 3 हो जाएगा। अब साथियों क्या करना है, अपन को सीधे ऑप्शन की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, ऑप्शन में जाना है। देखो भाई ए में 3 कौन से ऑप्शन में है, तो एक में है सर, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा और एक डी में। ठीक है सर, ए में और डी में, ए में 3 है लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा अपन को। आगे अपन बढ़ते हैं तो कचारी और जलोढ़ मिट्टी है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो देखिए साथियों, आपकी जो कचारी और जलोढ़ मिट्टी की अपन बात करें तो ये आएगी आपके अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर और उसके आसपास वाले जो ज़िले हैं उनमें देखने को मिलेगी। तो कचारी और जलोढ़ मिट्टी आपके अलवर, भरतपुर वाला कौन से में, 4 में है। तो अब अपन देख लेते हैं कि बे में 4 है। अब देखो बे में 4 कौन से विकल्प में है सर, बे में 4 विकल्प नंबर ए में है सर। किस में है, ए में। तो आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। है ना बहुत शानदार तरीका इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का। काफ़ी सारी बार ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखो भाई, भूरी मिट्टी की बात करें तो भूरी मिट्टी आपकी मिलेगी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर ज़िले में आपको भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। और रेतीली और बलुई मिट्टी तो आपको पहचान में आई जाएगी भाई, ये आपके पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, जिसमें आपके नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर ज़िले देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत करके इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है ना।
कंपटीशन बहुत हार्ड है साथियों, देखना पड़ेगा आपको, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा, तब जाके है ना आपके कंपटीशन है ना वो क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए स्मार्ट स्टडी करो और कंपटीशन निकालो और सरकारी नौकरी में आ जाओ भाई। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, पूर्वी मैदानी भाग होता है ना, उसमें मिट्टी में उर्वरता बने रहने की एक ही कारण होता है कि प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला क्या है? आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? बताओ, आहड़ को अपनी राजधानी अल्लट ने बनाया था भाई। किसने बनाया? अल्लट विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न आपके हिस्ट्री से संबंधित है साथियों। गोहिल वंश की नींव किसने डाली थी? गुहादित्य, बप्पा रावल, जयद्र सिंह, अल्लट। गोहिल वंश की नींव आपके गुहादित्य ने डाली थी भाई, ध्यान रखना है। गुहादित्य विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है, नेपाल में गोहिल वंश की नींव किसने डाली? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। नेपाल में गोहिल वंश की नींव किसने डाली? तो वो डाली थी आपके कुंभकर्ण ने साथियों। किसने? कुंभकर्ण। कौन से विकल्प में है? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला देखिए साथियों, अगला देखो, चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए परमार राजा मुंज ने, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहा राजा सिद्धराज ने, सी परमार राजा भोज ने, और डी राणा राहप ने। देखिए, चित्तौड़गढ़ में अगर आप समिद्धेश्वर मंदिर निर्माण की बात करें तो ये करवाई थी आपके परमार राजा भोज ने। किसने? परमार राजा भोज। कौन से विकल्प में है? तो ये आपके विकल्प नंबर सी में है, तो सी को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखो भाई। अभ्यास करते चलिए साथियों, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो। वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने, दौलत बाग और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। देखिए, एक झील का नाम है जहां पर सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है आपके आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। कौन से विकल्प में है सर? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? बताओ, ऐसी कौन सी नदी है जिसको मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताओ। पार्वती, सरस्वती, कांकनी, कांतली। बताओ भाई, स्थानीय भाषा में मसूरदी नाम से आपकी काकनी नदी को जाना जाता है। काकनी नदी सी विकल्प में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस प्रश्न को कल या परसों की वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। सारी चीज़ें मैंने बताई थी भाई, कि आपकी एक माही नदी आती है जिसका उद्गम मेहत झील से होता है, बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करते हुए डूंगरपुर में प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। सारी चीज़ें बताई थी भाई, कितने बांध थे, क्या चीज़ें हैं, किस किस को नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली वीडियो है साथियों। हर एक वीडियो को ध्यान से देख करके लास्ट में कमेंट करके जरूर बता के जाना। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। बताओ, राज्य की बहने वाली सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? चंबल, काली सिंध, माही, बनास। बताओ, कमेंट करके बताओ 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो होगी आपकी बनास नदी। बनास नदी के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं साथियों। मेरे को एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है ना, और बनास नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, पिछली वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी। बनास नदी किस किस जिले से प्रवाहित होती है, कितनी लंबाई है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पिछली वीडियो में। ठीक है, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो विद्यार्थी अपने चैनल से रेगुलर जुड़ रहा है ना, उसको सारी चीज़ें पता है साथियों। ठीक है, चलिए सुमेलित करना है। एक तरफ आपके मेला है, एक तरफ उनका स्थान है। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। देखो, गणेश मेला आपके रणथंभ और सवाई माधोपुर में मिलता है, तो ए में तो आपके बी हो जाएगा।
ए में बी कौन से विकल्प में? अब देखो ए में बी, आपके बी का मतलब 2, ए में 2 कौन से विकल्प में है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ए में वे ए विकल्प कट जाएगा, बी में मिलेगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आप देख लो, देखो तो बाणगंगा मेला कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपके जयपुर में। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ लगेगा? तिजारा अलवेर में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता के प्रतीक रूणेचा का मेला किस जिले में लगता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। कमेंट करके बताओ रूणेचा मेला किस जिले में लगता है। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ये लगेगा आपके जैसलमेर जिले में साथियों। कौन से जिले में दोस्तों? जैसलमेर जिला विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? भादवा मास में हनुमानगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? बताओ, जाम्बेश्वर का मेला, चारभुजा मेला, गोगा मेडी या केसरिया नाथ जी का? भादवे मास की बात की जा रही है, एकमात्र महीना जिसमें हिंदी महीने का माघ जो भादवे का महीना है, इसमें सर्वाधिक त्योहार है ना, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। भादवे मास के हनुमानगढ़ जिले में आपके गोगा मेडी का मेला लगेगा भाई। कौन सा लगेगा? गोगा मेडी। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे साथियों आज की क्लास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न कर रहे हो। अगर आप 25 प्लस कर रहे हो तो आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो। और आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह हिंदी की समाज टॉपिक से क्लास के साथ सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।